ठीक है, सब लोग रेडी? देखिए, हमने इसके पहले टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ट्रेन, मतलब शुरू करेंगे। और बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, दो अगले जो टॉपिक हैं वो छोटे हैं, है ना। जैसे पहला अपना ट्रेन, दूसरा नावधारा। ये छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा इनमें क्वेश्चंस नहीं है, ना ज्यादा टाइप्स होते हैं, लेकिन जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम सीखेंगे। फिर इसके बाद थोड़े से बड़े टॉपिक्स आएंगे, है ना। हम्म। चलो, सब लोग रेडी? चलिए, तो ट्रेन चैप्टर का आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बताते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या ध्यान रखना है, कैसे ये चैप्टर चलता है, ट्रेन कैसे चलाई जाती है, उन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, सुनिएगा। देखो, हमने इसके पहले जो हमारा चैप्टर था समय दूरी वाला, है ना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। या इसको इंग्लिश में कहा जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा। अब ये चैप्टर कैसा होता है, आपको इसमें डिफरेंस बताता हूं कि ट्रेन वाला चैप्टर समय दूरी वाले चैप्टर से कैसे डिफरेंट है ना। हम्म। ठीक है, बुक बहुत जल्द आएगी, इस महीने आपको बुक 100% देने देंगे, ठीक है। हाँ, देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, मैं आपको यह बता रहा था कि यहां पे अलग क्या है, यहां पे डिफरेंस क्या होने वाला है। यहां पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एक ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बताइए 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर ऐसा सवाल उन्हें पूछना है ना, तो वो ये सवाल को पूछेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में, समय दूरी में। यहां पर आप समझ लो कि इस चैप्टर में, ट्रेन वाले चैप्टर में, हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं वो पार करने वाले होते हैं, ठीक है। हमेशा कैसे क्वेश्चंस होते हैं? पार करने वाले। या आप इसको क्या बोल सकते हो कि हमेशा वो सवाल होंगे जो क्रॉस करने वाले होंगे, है ना, क्रॉस करने वाले। अब पार करने का मतलब, क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, तो इसके कई सारे मतलब होते हैं। देखो, ट्रेन क्या क्या करेगी। ट्रेन एक खंबे को पार करेगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोल, है ना। एक खंबे को पार किया। ट्रेन जो है एक पेड़ को पार करेगी, एक ट्री को पार करेगी, ठीक है। ट्रेन एक आदमी को पार करेगी, एक मैन को क्रॉस करेगी। ट्रेन अपने सामने से आ रही दूसरी ट्रेन को भी पार कर सकती है ना। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी, मतलब पुल को पार करेगी, ठीक है। ट्रेन किसी टनल, सुरंग को पार करेगी। तो ऐसे सवाल आएंगे। इवन ये होगा कि ट्रेन ट्रेन अपने सामने से एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन में बैठे आदमी को पार करेगी, ट्रेन में बैठे आदमी को पार करेगी। तो हम जितने भी सवाल करेंगे ना, सब इन्हीं के आसपास होंगे। मतलब हमेशा ट्रेन किसी ना किसी चीज को पार करेगी। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैप्टर में आते हैं, है ना, ट्रेन वाले चैप्टर में आते हैं। तो इन सब चीजों की अभी हम टेक्निक समझेंगे कि इनको कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। तो खंबे को पार करना, पेड़ को पार करना, आदमी को पार करना, ट्रेन खुद को किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, ये हो गया। इवन सामने से आ रही ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार करे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग यहां पर होती है। अब आपको एक बहुत जरूरी बात बता देते हैं। देखो, इस चैप्टर में जो हमें फंडा यूज करना है वो क्या है। यहां पर हम जो बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये करते हैं कि आप हमेशा यहां पे लेंगे दूरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। इसमें आप हमेशा भाग देंगे चाल का, जिसको हम बोलते हैं स्पीड। और बराबर में हमेशा जो समय आएगा वो आएगा, चलो अभी फिलहाल इसको समय रहने देते हैं, समय मतलब क्या हो जाएगा, आपका टाइम। ये फॉर्मूला होता है, दूरी में अगर चाल का भाग दे तो समय आएगा। इस बेस को हम पकड़कर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहां पे दूरी का मतलब क्या होता है, तो दूरी का मतलब इस चैप्टर में हमेशा होता है लंबाई, लेंथ। चाल का मतलब चाल ही रहेगा, चाल का मतलब स्पीड ही रहेगा। और समय का इस चैप्टर में हमेशा मतलब क्या होगा, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। या जिसको हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं क्रॉसिंग टाइम,
जितना टाइम लगा वो। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इस पूरे चैप्टर को हम सिर्फ इस सिंगल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, है ना। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि जो भी लंबाई है वो हम यहां पे एज ए दूरी मानेंगे, है ना। अब ये सब समझ में आएगा। चाल आप लेंगे और समय लेंगे। आपको अब एक और काम की बात बता दूं, इस चैप्टर में लंबाई को हमेशा मतलब बाय डिफॉल्ट मीटर में लिया जाता है अधिकतर। ऐसा नहीं कि किलोमीटर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन 99% क्वेश्चंस जो हैं उसमें लंबाई जो है वो आपको मीटर में दी रहेगी। चाल आपको मैक्सिमम केसेस में मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, तो इस हिसाब से समय आपको किस में दिया रहेगा, सेकंड में दिया रहेगा। और मैंने आपको पिछले चैप्टर समय दूरी चाल वाले चैप्टर में बताया था कि कभी भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। और अगर मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है और इसको अगर 18/5 कर दोगे तो ये वापस किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। इसका यूज इस चैप्टर में खूब होगा, है ना। पिछले चैप्टर में तो हमने ज्यादा यूज नहीं करा, लेकिन यहां पे इसका यूज काफी होना है। तो अगर इतनी बातें भी आप समझ गए ना तो ये चैप्टर आपसे आराम से बनेगा। बहुत इजी चैप्टर है, फंडा समझना है, हर जगह इस कंडीशन को हम यूज करेंगे और हर प्रकार का प्रश्न करेंगे। एक चीज आपको और बता दूं, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया कि ट्रेन ने एक पेड़ को पार करा। अब आपके मन में आएगा कि सर पेड़ को अगर पार करेंगे, ठीक है, ट्रेन को अगर पार करना, पेड़ को पार करना है तो पेड़ की तो लंबाई नहीं होती, है ना। भाई आप एक बात समझो, ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को एक ट्रेन ने पार कर गया तो आप पेड़ की ऊंचाई तो नहीं ले सकते ना भाई। पेड़ के ऊपर ट्रेन नहीं चढ़ रही है, पेड़ के बाजू से होकर गुजर रही है ना। तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक सिंपल सी टेक्निक बनाई है जो आपको याद रखना है। जैसे हम नहीं बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। तो इस चैप्टर में याद रखें कि जिसकी कोई लंबाई नहीं होती उसके लिए आप हमेशा किसकी लंबाई लेते हो, ट्रेन की लंबाई लेते हो, ठीक है। जब जब आप किसी पेड़ को पार करोगे, ट्री को पार करोगे, किसी खंबे को पार करोगे, ठीक है, किसी आप पेड़ हो गया, खंबा हो गया, किसी आदमी को पार करोगे तो इनकी कोई लंबाई नहीं होती, है ना। मतलब ऐसी लंबाई नहीं होती है, इनकी ऊंचाई होती है। तो इनकी लंबाई हम क्या लेते हैं, 0। तो इनकी जब लंबाई की बारी आएगी तो आप इनकी लंबाई की जगह हमेशा किसकी लंबाई लेंगे, ट्रेन की लंबाई लेंगे। उसके पीछे बहुत सिंपल सा बेसिक है। आप सोचिए अभी फिलहाल ट्रेन यहां खड़ी हुई है ना। ये एक 100 मीटर की ट्रेन है, इस पेड़ को पार करना है। जैसे ही ट्रेन यहां आएगी हम समय गिनना शुरू करेंगे। अब ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, ठीक है, आगे बढ़ेगी और समय हम तब तक गिनेंगे जब तक ट्रेन की स्थिति ऐसी ना बन जाए, है ना। ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। तो मुझे बताओ कि ट्रेन ने इस पॉइंट से चलना शुरू करा था, आपने टाइम गिना और 10 सेकंड बाद वो ट्रेन अब यहां पहुंच गई। तो आप मुझे बताइए कि ट्रेन ने जो दूरी तय करी है क्या वो उसी की लंबाई के बराबर नहीं है। उस 10 सेकंड में ट्रेन ने जितनी दूरी तय करी वो उसकी खुद की लंबाई के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये तो मैंने आपको याद करने के हिसाब से बता दिया, लेकिन किसी ऐसी चीज को पार करना जिसकी लंबाई नहीं होती है, उतनी देर में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसलिए पेड़ को पार करने का मतलब है कि उतनी दूरी ही ट्रेन ने तय करी उस निश्चित समय में जितनी उस ट्रेन की लंबाई है ना। आदमी को पार करना, लेकिन यही चीज जब किसी लंबी वस्तु को पार करने में, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हमने बना लिया कि भैया ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम ले लेते हैं 500 मीटर। और अब हमारी एक छोटी सी ट्रेन आ गई, इस ट्रेन की लंबाई हमने ले ली 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। अब ये ट्रेन को हम गिनना शुरू करेंगे, मतलब समय हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका समय कब तक गिनेंगे, जब तक ट्रेन इसको पूरा पार ना कर जाए, जब तक ट्रेन यहां ना पहुंच जाए, ठीक है। ये यहां पहुंच गई। अब मुझे बताओ कि आपने समय की गणना इस पॉइंट से शुरू करी थी जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के इस छोर पर थी, और आप कहां तक गिनोगे जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। मतलब ट्रेन का आखिरी सिरा जब यहां होगा तब तक ट्रेन का जो आगे का हिस्सा है वो यहां होगा। तो इसको पार करने में मान लीजिए 30 सेकंड लगे, है ना। ट्रेन जब यहां थी तो हमने समय अपना काउंटडाउन जो है स्टार्ट किया, ट्रेन यहां पहुंच गई तो हमने अपना टाइमर बंद कर दिया। तो हमने देखा कि भैया 30 सेकंड लगे।
इस 30 सेकंड में ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी? उसने 500 प्लस 100, तो हम कहेंगे ट्रेन ने 600 मीटर की दूरी तय करी, है ना? क्यों? क्योंकि इतना तो वो चलेगी, जिस वस्तु को पार कर रही है उस उतनी लंबाई तो वो पार करेगी, लेकिन उसने स्वयं की लंबाई को भी पार किया तो वो भी वहां आएगी। शायद आप अंतर समझ पाए होंगे। भाई यहां पे ये 0 है तो ट्रेन खुद की लंबाई को तो पार करेगी, यहां पे उसने 500 मीटर तो पार किया लेकिन खुद की लंबाई को भी पार किया, तो 100 भी यहां पे जुड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 600 हो जाएगा। और अगर अब मैं दोनों चीजों को, तो देखो प्लेटफॉर्म को पार करें, सुरंग को पार करें, टनल को, किसी पुलिया पुल को पार करें, हर स्थिति में दोनों की लंबाई जुड़ेगी। और अगर दोनों नियम को मैं अब आपको एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में कहूं, तो आप ऐसे समझ लो कि कुछ भी पार करो, ट्रेन की लंबाई तो लेना ही है। अगर आप ऐसी वस्तु को पार कर रहे हो जिसकी लंबाई नहीं होती है, तो वहां सिर्फ ट्रेन की लंबाई आएगी। अगर आप ऐसी वस्तु को पार कर रहे हो जिसकी खुद की लंबाई है, तो उसकी लंबाई तो लेना है, लेकिन आपको ट्रेन की लंबाई भी लेना है। तो ट्रेन की लंबाई आपको हर हाल में लेना है। इतना आप समझ गए होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, इससे हमें ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी। अगर मैं 600 में 30 का भाग दे दूंगा तो हमें पता चल गया कि ये ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? अगर यहां ट्रेन की लंबाई 100 थी और उसने 10 सेकेंड में पार करा, तो यहां हमें उसकी स्पीड पता चल गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो तो बहुत बेसिक बात है, ऐसे तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और थोड़ा इनको समझते हैं और आप बेटर समझ पाओगे। एक दो क्वेश्चंस देखो, अब आपको फंडा समझ में आएगा। जैसे इसको पढ़ो। हाँ, 800 मीटर लंबी ट्रेन 32 सेकेंड में पेड़ को पार करती है। अब आपने सुना पेड़, पेड़ की कोई लंबाई होती नहीं, मतलब ट्रेन की लंबाई। जिसका कोई नहीं उसका भगवान, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। यहां कौन है? ट्रेन है ना? और एक बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपसे कहा, कोई भी क्वेश्चन करोगे इसको दिमाग में बैठा लो, लंबाई बटे चाल बराबर समय, है ना? लेंथ अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। सारे प्रश्न हम इसी से करने वाले हैं। इतना आसान मैं आपको बना के दे रहा हूं कि आपको एकदम हलवा लगेगा ये चैप्टर। अब कोई भी लंबाई रखोगे ऊपर, नीचे रखोगे स्पीड, बराबर में क्रॉसिंग टाइम, पार करने में लगा समय। पेड़ को पार करा, पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 800। स्पीड हमें नहीं पता, पार करने में लगा समय कितना है भैया? 32 सेकेंड है ना? एस को उधर, 32 को इधर कर लेंगे। अगर मान लीजिए 32 को मैं यहां लिख लूं तो एस उधर चला जाएगा, और इसको मैं कैंसिल कर दूं तो 16 से कट जाएगा। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 50 में 2 का भाग दिया 25। देखो ये लंबाई मीटर में थी, समय सेकंड में था, तो ये चाल आ गई 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, और आपसे पूछा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी मीटर पर सेकंड हो तो उल्टा 18/5 करना। 5 से कटेगा 5 बार, 18 पंजे 90। तो यही चाल जो है किलोमीटर पर आवर में कितनी आ जाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये आपका आंसर है, 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कहेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में कहेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर। अब बोलिए, क्लियर? एकदम आसान। अभी और 5-6 क्वेश्चंस तक थोड़ा सा सब्र रखना, अच्छे से समझ में आएगा।